Jai Hind everyone, welcome you all to Force Defense Academy. Today in this video we are going to discuss about China's string of pearls policy. Why it is in news? Because recently बांग्लादेश के जो पीएम बने वो विजिट करते हैं चाइना। देखिए बांग्लादेश में काफी टाइम से अनरेस्ट था। इन द ईयर 2024 वहां पे काफी ज्यादा अनरेस्ट होता है, वहां की गवर्नमेंट हट जाती है, इंटरिम गवर्नमेंट आती है। वहां की जो लीडर थी शेख हसीना वो इंडिया में आती है, इंडिया उसको असाइलम देता है। अभी इंडिया में ही है वो। इवन बांग्लादेश इज डिमांडिंग कि आप उन्हें हमारे देश में भेज दो क्योंकि उनके ऊपर डेथ पेनल्टी है, बट वो इंडिया अभी उसे सेंड नहीं कर रहा है। अब देखिए बांग्लादेश, व्हाई बांग्लादेश इज सो मच इंपोर्टेंट फॉर इंडिया, इसके बारे में हमने पहले भी बात करी है। एक वीडियो में हमने डिस्कशन किया था व्हाई बांग्लादेश, मतलब बांग्लादेश के अंदर चाइना क्यों इन्वेस्ट कर रहा है। उसके अंदर हमने ये भी डिस्कशन किया था कि अगर चाइना बांग्लादेश में इन्वेस्ट करता है तो हाउ इट वुड इम्पैक्ट इंडिया, क्योंकि बांग्लादेश जो है इंडिया से लार्जेस्ट बॉर्डर शेयर करता है, अराउंड 4096 किलोमीटर की। इतनी सारी बॉर्डर अगर कोई शेयर कर रहा है हमारे देश से तो डेफिनेटली इट प्लेस अ सिग्निफिकेंट रोल फॉर इंडिया। ठीक है, मतलब बहुत बड़ी बॉर्डर शेयर करता है, सबसे बड़ी यही करता है। अब यहाँ पे चाइना की प्रेजेंस बहुत ज्यादा बढ़ रही है, मतलब हर चीज में हर तरीके से चाइना यहाँ पे क्या कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। चाहे वो पोर्ट में इन्वेस्टमेंट हो, एयर बेस में हो, यहाँ के टनल में हो, मतलब अलग 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 तरीके से चाइना क्या कर रहा है, बांग्लादेश के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और अब देखो, अब जब शेख हसीना की गवर्नमेंट थी दैट टाइम वी हैड अ वेरी गुड रिलेशन विद बांग्लादेश, मतलब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बांग्लादेश के साथ काफी अच्छा रिलेशन था। तो हमें ये भी सिक्योरिटी थी कि हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन काफी सिक्योर है। बट अब जब से गवर्नमेंट यहाँ पे चेंज हुई है, हमने कोशिश की थी कि बांग्लादेश में एक पोर्ट है मोंगला पोर्ट, ठीक है, मोंगला पोर्ट, जिसके अंदर बात हुई थी कि इंडिया यहाँ पे डेवलपमेंट करेगा। बट अभी क्या हुआ है कि जो बांग्लादेश के नए लीडर आए हैं वो विजिट करते, पहली विजिट इवन उनकी किसी देश में होती है तो वो होती है चाइना में। अब देखो बांग्लादेश के पहले पीएम और पहली ही विजिट उन्होंने, मतलब पहले पीएम नहीं, बांग्लादेश के जो अभी पीएम बने हैं पहली विजिट करते हैं चाइना में। और वहां पे उन्होंने जो डिस्कशन किया है, किस चीज के बारे में डिस्कशन किया, दो मेजर पॉइंट है। पहली चीज तो मोंगला पोर्ट का डेवलपमेंट, मोंगला पोर्ट का डेवलपमेंट दे हैव असाइन्ड इट टू चाइना, चाइना करने वाला है। सेकंड चीज देखो, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक कंसर्न है रिवर वाटर को लेके। एक तो गंगा पे भी है थोड़ा छोटा मोटा, बाकी एक तीस्ता रिवर को लेके, ठीक है, तीस्ता विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम सिक्किम और बाकी बांग्लादेश में जाती है। तो इसको लेके काफी ज्यादा कंसर्न है। इसके ऊपर एक ट्रीटी हुई है जो कि वो टाइम से ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में चल रही है, उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। तो ये जो तीस्ता रिवर है इसका सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करवाने वाला है चाइना। वो बोल रहा है कि ये जो तीस्ता रिवर का वाटर मैनेजमेंट है मैं करूंगा इसको, ठीक है। तो ये मेजर कंसर्न, देखो ये रिवर आ रही है इंडिया बांग्लादेश के बीच में, इन दोनों का कंसर्न है, चाहिए बांग्लादेश सुधारे या फिर इंडिया सुधारे। बट हु इज द चाइना जो कि इसके बीच में इंटरफेयर करता है। बट बांग्लादेश ने अपॉर्चुनिटी दी है कि वो यहाँ का रिवर मैनेजमेंट करेगा। तो देखो चाइना यहाँ पे आ रहा है, इट मीन्स डेफिनेटली हमारे लिए कंसर्न है ये, क्योंकि चाइना की ऑलवेज पॉलिसी रही है, सिर्फ बांग्लादेश नहीं, आसपास वाले कई सारे नेशन जहां पे वो जाता है अपना इन्वेस्टमेंट करता है, चाहे पोर्ट्स बनाएगा, बेस बनाएगा, एयर बेस बनाएगा, नेवल बेस बनाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेगा, उन लोगों को पैसा देगा, उन लोगों को फंसाएगा और इस तरीके से इंडियन ओशन रीजन में अपनी प्रेजेंस बना लेता है। ये चाइना की स्ट्रेटेजी है और इसी स्ट्रेटेजी को यहाँ पे बढ़ावा और मिल रहा है। अगर वो बांग्लादेश में पहले तो था ही सही, ठीक है, बांग्लादेश का लार्जेस्ट पोर्ट है चित्तग्राम पोर्ट, ठीक है, चित्तोग्राम पोर्ट या फिर चित्तगोंग पोर्ट जिसे बोलते हैं, उसमें ऑलरेडी चाइना ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। एंड मोंगला पोर्ट इज द सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ चाइना। अब इसके अंदर भी क्या कर रहा है चाइना, इन्वेस्ट कर रहा है। और देखिए पोर्ट जो होते हैं, पोर्ट इज नॉट जस्ट पोर्ट कि सिर्फ पोर्ट के पर्पस से यूज किए जाएंगे, देयर आर वेरियस यूजेस, स्पेशली ड्युअल यूज होता है, मतलब एक कमर्शियल यूज तो होगा ही सही, बट उसके साथ साथ पोर्ट का यूज किया जाता है मिलिट्री के पर्पज से। जब भी टाइम लगेगा, लाइक वॉर लाइक सिचुएशन है, कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन है, तो दिस पोर्ट कैन बी यूज्ड एज अ मिलिट्री पर्पस। मिलिट्री के लिए नेवल बेस बन सकते हैं, मिलिट्री को सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये जो है हमारे लिए कंसर्न बन जाता है, बिकॉज चाइना इज इंक्रीजिंग इट्स प्रेजेंस। और चाइना ऐसा क्यों कर रहा है, देखो मैंने आप लोगों को BRI प्रोजेक्ट भी समझाया था आपको, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में मैंने बताया था कि चाइना किस तरीके से एक्सपांड कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और हर चीज कर रहा है। उसी में स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स भी ऐसा समझ लो कि इसी प्रोजेक्ट को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है या फिर दोनों जुड़े हुए ही है। हालांकि ये नाम उसने नहीं दिया है, ये काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कि जो पर्ल्स है, पर्ल्स मतलब मोती जो है, दीज आर द पोर्ट्स, और इसे पोर्ट्स को कनेक्ट करते 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 एक स्ट्रिंग बन रही है, मतलब एक पूरा कनेक्शन बन रहा है। बिकॉज चाइना ने यहाँ पे पोर्ट डेवलपमेंट किया पाकिस्तान में, फिर उसके बाद यहाँ पे श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया। तो ये पोर्ट्स का डेवलपमेंट जो है ना, ये एक तरीके से क्या कर रहा है, इंडिया को ऐसे कवर कर रहा है। तो कवर कर रहा है तो इसमें क्या बन जाता है, एक माला टाइप का ही दिखता है, तो इसलिए इसको हमने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहा है। अब वो अच्छे से समझ लेते हैं।
देखिए कॉन्सेप्ट यही है यहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर, नेवल एक्सेस, हर तरीके से यहाँ पे कवर करना है। इसका काम है कि ट्रेड रूट्स, एनर्जी सिक्योरिटी। देखिए चाइना का क्या है कि मोस्ट ऑफ द ट्रेड, इवन चाइना ही नहीं, मोस्टली अधिकतर नेशन का जो भी ट्रेड होता है विच पासेस थ्रू द ओशन। दैट्स वाई आज के टाइम पे ओशन पे कंट्रोल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब यहाँ पे अगर आपको किसी चीज में जीतना है, मतलब आपको अगर बड़ा बनना है, तो लैंड सिर्फ सफिशिएंट नहीं है कि आप सिर्फ लैंड पे कंट्रोल करो, बट ओशन प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल। ये जो सारे ओशन है ना, यहाँ पे सबका कंट्रोल हो। इसलिए तो चाइना क्या करता है, हमेशा ये ओशन पे कवर करता रहता है। वो बोलता है साउथ चाइना सी मेरा है, मतलब यहाँ 9 डैश लाइन है, ये मेरा है। इंडो पैसिफिक रीजन पे कवर करने की कोशिश करता रहता है। हर नेशन को देखो, क्योंकि ओशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और चाइना के लिए तो स्पेशली, बिकॉज चाइना का अराउंड 80 to 90% ट्रेड जो है इसी के थ्रू पास होता है। ये स्टेट ऑफ मलक्का है, यहीं से जाता है। तो इधर से जितना भी ट्रेड आ रहा है, इवन सिर्फ चाइना का ही नहीं, बाकी नेशंस का भी, चाइना जो एक्सपोर्ट करेगा वो भी ओशन के थ्रू ही पास होगा, और इंपोर्ट करेगा वो भी ओशन के थ्रू ही पास होगा। इवन स्पेशली फॉर एनर्जी सिक्योरिटी ऑफ चाइना, एनर्जी सिक्योरिटी की हम बात करें तो वो तो यहीं से पास होता है, क्योंकि एनर्जी कहाँ से आ रही है उसकी, सारी मिडिल ईस्ट से आ रही है। मिडिल ईस्ट से आ रहा है, ऑयल हो गया, गैस हो गया, नेचुरल गैस वगैरह सब कुछ इधर से आ रहा है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो अगर ये ब्लॉक हो गया, कौन ब्लॉक कर सकता है इसको, या तो यूएस या फिर इंडिया, बिकॉज यही है यहाँ पे कंट्रोल करने वाले। तो अगर इसको ब्लॉक कर देते हैं तो व्हाट अबाउट चाइना, इसको कहाँ से सारी चीजें मिल जाएगी अगर ये रास्ता ब्लॉक हो जाता है तो इसलिए ये सोचता है कि इसको ब्लॉक होए उसके पहले वो अल्टरनेट रूट बना ले, या कहीं ना कहीं ऐसा अपना जाल बना ले कि वो आसानी से क्या कर सके, अपना एक्सेस ले सके, अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर कर सके। वो एक कारण है। और उसके साथ साथ देखो अलग अलग देश में अगर इन्वेस्टमेंट करता है चाइना तो क्या होगा, एक तो उसकी फ्रेंडशिप बढ़ेगी, तो अलग अलग लोगों से उसका डिप्लोमेटिक रिलेशन बढ़ेगा। दूसरी चीज, उसको सपोर्ट मिल जाएगा, लोग उसकी तरफ टिल्ट होंगे। क्योंकि देखो आपको अगर कोई हेल्प करेगा कहीं पे भी, तो आपको ऐसे लगेगा ना ये इंसान अच्छा है, तो आप उसकी तरफ जाओगे इंस्टेड ऑफ हमारी तरफ। तो इंडिया के अगेंस्ट तो नहीं कहेंगे, बट उसके सपोर्ट में जाएंगे। और कभी सिचुएशन आए तो दे वुड सपोर्ट चाइना। उसकी एक प्रेजेंस बन रही है, वो कहीं पे भी मॉनिटरिंग कर सकता है, सर्विलांस कर सकता है इन चीजों के थ्रू। तो ये पॉलिसी है उसकी, जिसमें अलग अलग वो क्या बना रहा है, पोर्ट्स बना रहा है, बेस बना रहा है। और ये डुअल यूज आपको बता दिया कि पोर्ट सिर्फ पर्टिकुलर कमर्शियल यूज नहीं होता है, इनका मिलिट्री यूज भी हो सकता है जब टाइम आएगा, जब सिचुएशन आएगी। तो ऐसे उसने अलग अलग पोर्ट्स पे इन्वेस्टमेंट किया है, लाइक अफ्रीका में किया है, उसके बाद यहाँ पाकिस्तान में किया है, श्रीलंका में, म्यांमार में, बांग्लादेश में, ये सारा उसका इन्वेस्टमेंट है। अब देखिए ये अभी बताया था 80% चाइना का ऑयल इंपोर्ट कहाँ से आ रहा है, स्टेट ऑफ मलक्का से। यही मलक्का डायलेमा है, आप लोग को मैंने बीआरआई में बताया था शायद इस पॉइंट के बारे में, या फिर बांग्लादेश वाले पॉइंट में बताया होगा। मलक्का डायलेमा मतलब चाइना को हमेशा कंसर्न रहता है इस स्टेट का, तो इसलिए वो हमेशा सोल्यूशन ढूंढता रहता है। ठीक है, ये यहाँ पे सोल्यूशन है कि अल्टरनेट रूट यहाँ पे बना रहा है, आप लोगों को बता दिया। अब देखिए स्ट्रिंग ऑफ पल्स, कौन से पल्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखो पहला तो ग्वादार पोर्ट, जो कि कहाँ लोकेटेड है, पाकिस्तान में है। इवन ग्वादार पोर्ट प्लेस अ सिग्निफिकेंट रोल। हमने बीआरआई में आप लोगों को मैंने सीपीईसी प्रोजेक्ट बताया था, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो जो सीपीईसी प्रोजेक्ट है ये भी यही इसी पोर्ट से होके जा रहा है, और चाइना के जिनजियांग प्रोविंस में जा रहा है। ठीक है, जिनजियांग प्रोविंस तक वेस्ट चाइना में जा रहा है। तो ये पोर्ट उसलिए इंपॉर्टेंट, देखो चाइना डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक ट्रेड कर सकता है, यहाँ से जो भी एनर्जी ऑयल वगैरह आएगा इसके थ्रू ले जा सकता है। और उसके साथ इसका सेकंड यूज हो जाए कि इंडिया के जस्ट पास है, एक तो इंडिया के ऊपर मॉनिटरिंग, इंडिया के ऊपर ध्यान रखना, ये सब चीजें भी कर सकता है। और उससे डायरेक्ट इंडियन ओशन का यहाँ से एक्सेस मिल रहा है। ठीक है, ग्वादार पोर्ट हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे ये जिबूती पोर्ट। ठीक है, हम्बनटोटा नहीं है, ये गलत लाइन है यहाँ पे, ये हम्बनटोटा पोर्ट श्रीलंका में, और ये जिबूती पोर्ट जो है ये यहाँ पे। ठीक है, तो जिबूती पोर्ट जो है चाइना का यहाँ पे मिलिट्री बेस बना हुआ है। देखो ये जो है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रेड सी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद यहाँ पे सुएज कैनाल जो आ गया, सुएज कैनाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी कैनाल के थ्रू पूरा यूरोप का ट्रेड हो रहा है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इसके अलावा अगर रास्ता ढूंढेंगे तो अफ्रीका के नीचे से होके केप ऑफ गुड होप से होके जाना पड़ेगा, उसके अलावा कोई डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। तो यही सबसे शॉर्टेस्ट रूट आज के टाइम पे है। देखो यहाँ पे डायरेक्ट बना रहा है, मतलब बिल्कुल गेट पे रास्ता बना रहा है जिबूती पे, ये चाइना यहाँ प्रेजेंस बना रहा है। नेक्स्ट चीज हम्बनटोटा पोर्ट। ठीक है, श्रीलंका का। तो हम्बनटोटा पोर्ट को भी चाइना ने इन्वेस्ट किया यहाँ पे पैसा, फिर श्रीलंका को डेट में फंसाया, और फिर उसी पोर्ट को लीज पे ले लिया उसने। ठीक है, यहाँ पे 99 ईयर के लिए लीज पे ले लिया, तो ये यहाँ पे प्रेजेंस बना ली चाइना ने। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो म्यांमार में क्वेक्प्यू पोर्ट जो है
क्वाक्यू पोर्ट जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, डायरेक्ट अपना एक्सेस पाइपलाइन का, ऑयल पाइपलाइन का कनेक्शन बना रहा है चाइना के साथ। उसके बाद बांग्लादेश में देख लो तो चटगांव पोर्ट है, चटगांव पोर्ट जो है वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है। नेक्स्ट जो है अभी मोंगला पोर्ट की हमने बात करी, मोंगला पोर्ट पे कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे कुछ टनल में इन्वेस्टमेंट कर रखा है इसने। ऐसे कई सारे हैं, इवन और पोर्ट्स भी है और एयरबेस भी है। उसके बाद यहाँ पे वो कई सारी चीजों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है, रेलवे वगैरह का। तो ये सारा करके क्या कर रहा है चाइना, इन सभी को अपने एक तो डेट में फंसा रहा है, क्योंकि अगर वो उनके देश में इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो तो इंसान उनके कर्ज में फंस ही जाएगा ना। और एक अलग डिप्लोमेसी भी है चाइना की, डेट ट्रेड पॉलिसी, कि वो सपोर्ट करता है, पैसा लगाता है, फिर उस नेशन के पास पैसा नहीं रहता है उसे वापस करने का, तो उसी जगह को वो क्या कर लेता है, खुद रख लेता है, तो लीज पे रख लेता है या फिर कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि वो पैसा नहीं दे पाते। तो ये सारी उसकी पॉलिसी है। इसके थ्रू वो क्या बना रहा है, एक स्ट्रिंग बना रहा है जिसको हमने स्ट्रिंग ऑफ पल्स कहा है। अब देखिए यहाँ पे हमने जो बांग्लादेश की बात करी कि बांग्लादेश में 2024 में पहले प्राइम मिनिस्टर जो थी, जो हमें सपोर्ट करती थी, तो काफी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी हमें, मतलब एक सपोर्ट था, एक कोऑपरेशन चल रहा था, हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन भी सिक्योर था क्योंकि हमें डायरेक्ट एक्सेस बांग्लादेश के थ्रू मिल रहा था। अब देखिए यहाँ अगर चाइना आता है तो एक तो हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाला रीजन जो कि बहुत ही नेरो रीजन है, उसके बारे में भी हमने कई बार बात करी है, हम बता देते हैं। देखो हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाला जो रीजन आ जाता है इंडिया का, ये वाला रीजन, ये बहुत ही नेरो, मतलब 22 किलोमीटर का रास्ता है यहाँ पे। तो ये जो रीजन है इसको सिक्योर करना भी जरूरी है, क्योंकि चाइना देखोगे यहाँ आ जाता है, यहाँ भूटान में आता है, नेपाल में प्रेजेंस बनाता है। तो ये क्या कर देंगे, धीरे धीरे इस रीजन को हटा देंगे, और इसको अगर हटा देते हैं तो इंडिया का ये जो हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन है पूरा अलग हो जाएगा, पूरा अलग हो जाएगा, हमसे डायरेक्ट एक्सेस बचेगा नहीं, हमें फिर कहीं ना कहीं म्यांमार के थ्रू या कहीं और होके जाना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसलिए जरूरी हो जाता है। पहले अच्छा था जब यहाँ पे शेख हसीना गवर्नमेंट थी, अब रिजिम चेंज होती है। पहली बार हमने देखा बांग्लादेश नेशनल पार्टी जो अभी आई है, उन्होंने डायरेक्ट पहली अपनी विजिट कहाँ करी, चाइना की तरफ करी, तो हमें दिखाता है ये चाइना तरफ टिल्ट है। तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब देखिए बांग्लादेश क्यों इंपॉर्टेंट है, पहली चीज तो बहुत लंबी बॉर्डर शेयर कर रहा है और पोरस बॉर्डर है, काफी ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन यहाँ से हो जाता है, बहुत बड़ी फेंसिंग वगैरह नहीं है बॉर्डर पे, तो ये वाली प्रॉब्लम हमारे लिए है। अब इसके साथ क्या इश्यू हो गए बांग्लादेश के साथ हमारे, तो पहली चीज तो कि हमने असाइलम दिया, जो वो डिमांड कर रहे हैं उनको डेथ पेनल्टी के लिए, उनको हमने असाइलम दिया, ठीक है। तो इस वजह से बांग्लादेश हमसे गुस्सा है, ऐसा कह लो। तो वो चाहते हैं कि उनको एक्स्ट्राडिशन मिले ताकि डेथ पेनल्टी वो दे सके। नेक्स्ट चीज बॉर्डर पुशबैक, मतलब बहुत ज्यादा इलीगल माइग्रेंट्स आते हैं, तो इस वजह से क्या हो रहा है, मतलब बहुत सारा रिसेंटमेंट हो रहा है, ये सारी चीजों को खराब कर रहे हैं। क्योंकि वहां के लोग देखो बहुत ज्यादा जब इन्फिल्ट्रेशन होता है ना तो लोग परेशान होते हैं, क्योंकि हमारे रिसोर्सेस लिमिटेड है। अब जितने लोग वहां रह रहे थे उससे काफी ज्यादा लोग अगर वहां पे आ जाएंगे तो वहां का हर चीज पे इम्पेक्ट होगा, वहां के पानी पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, हर चीज पे इम्पेक्ट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। गंगा वाटर ट्रीटी 1996 में हुआ था, एक्सपायर हो चुकी है, तो उसके भी लिए भी चाहते हैं कि कोई क्लियर वापस से रिस्पॉन्स नहीं है। तीस्ता रिवर का डिस्प्यूट, ये भी बहुत टाइम से चल रहा है, तो ये यहाँ पे चाइना को ऑप्शन दे देता है कि अब चाइना आएगा बीच में, यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है कहीं ना कहीं। उसके साथ ही देखो और नए पल्स, मतलब और मोती उस केस में जुड़ रहे हैं, ऑलरेडी थे। मोंगला पोर्ट अभी आ चुका है, ठीक है, मोंगला पोर्ट अभी हमने देखा, ये भी ले लिया। इंडिया के पास था इसके डेवलपमेंट का ऑफर, बट ये अभी बांग्लादेश ने चाइना को असाइन कर दिया है। लालमोहनीनाथ, मतलब ये जो एयरबेस है ये भी पुराना, मतलब वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम का एयरबेस है, इसको चाइना यहाँ पे अपग्रेड कर रहा है। तो सोचो कितना पास है हमारी बॉर्डर से, सिलीगुड़ी कॉरिडोर से देखो कितना पास आ गया, इंडियन बॉर्डर से कितना पास है। ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तीस्ता वाटर प्रोजेक्ट ये चाइना मैनेज कर रहा है। उसके बाद जो सबमरीन बेस हो गया कैपेबल, मतलब ये बड़े बड़े सबमरीन बेस पे वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद चित्तगोंग पोर्ट जो हो गया उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कि कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट ऐसे नेशन पे जिससे हम सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करते हैं। और ये चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पल्स का ही एक एक्सटेंशन है जिसमें ये इसको भी फंसा रहा है, बांग्लादेश को भी। तो हमारे लिए क्यों है, क्योंकि ये सारी चीजें इंडिया के ही रेडियस में आती। देख लो यहाँ पे ही चीजें बता रहे। कोलकाता पोर्ट हमारा जैसे सिर्फ 188 किलोमीटर है, ये 188 किलोमीटर है, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। उसके बाद हमारा चिकन स्नेक जो बताया सिलीगुड़ी कॉरिडोर। उसके बाद हम ये मतलब डुअल यूज से यूज कर सकते हैं कि मिलिट्री के साथ साथ, मतलब कमर्शियल के साथ साथ मिलिट्री का भी यूज कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। उसके बाद चाइना म्यांमार बांग्लादेश इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये क्या कर रहे हैं, बहुत सारी पाइपलाइन रेल लिंक इंडियन ओशन में बनाना, तो ये म्यांमार में भी अपने प्रेजेंस बना रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं हम, मतलब
म्यांमार में इन्वेस्टमेंट, श्रीलंका में इन्वेस्टमेंट, बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट, उसके बाद जिबूती में। तो ये सब का मिला के हमारे इंडिया को पूरी तरीके से कवर करना है। हालांकि उसका डायरेक्ट ऐसा कुछ कहना नहीं है कि मैं कोई कवर कर रहा हूं, मैं कोई मिलिट्री पर्पस से यूज करूंगा। उनका सिंपल सा है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम पोर्ट्स बना रहे हैं, इट्स फॉर आवर सिक्योरिटी, हमारी चीजों के लिए। बट वी कांट कंप्लीटली रिलाई कि उनका नेक्स्ट पर्पस क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बाईपास करना उनका, ये सारी बातें चल रही है। अब देखिए इंडिया का क्या काउंटर प्रोजेक्ट है। ये तो हमने देख लिया कि हाउ चाइना इज क्रिएटिंग, मतलब एक पल्स अराउंड, स्ट्रिंग अराउंड इंडिया किस तरीके से बना रहा है। अब इंडिया किस तरीके से काउंटर कर रहा है। तो इंडिया भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ चुप बैठा है। इंडिया हैज आल्सो डेवलप्ड मेनी थिंग्स, लाइक जैसे यहाँ पे पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है, यहाँ पाकिस्तान में चाइना का ग्वादर पोर्ट है, तो हमने ईरान में डेवलप किया है चाबहार पोर्ट। ठीक है, चाबहार पोर्ट आप लोगों को पता भी होगा, कई टाइम से बातों में, मतलब ये न्यूज में था कि यूएन ने यूनाइटेड स्टेट ने इसके ऊपर सैंक्शन हटा दिए थे, ऐसी ऐसी बातें इसके ऊपर चल रही थी। उसके बाद दकमो पोर्ट जो है ओमान में, ये हमारे यहाँ आ जाता है। उसके बाद अजम्पशन आइलैंड है सीशेल्स के पास। उसके बाद अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है हमारे, जहाँ पे हमारी ट्राई सर्विस कमांड है। तो वो डायरेक्ट यहाँ देखो मलक्का के बिल्कुल पास आ जाते हैं, चाइना के बिल्कुल पास आ जाते हैं। उसके बाद हम हमारे ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जिसके अंदर भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कई सारी चीजें बनाने की बात कर रहे हैं। तो वो हमारे लिए यहाँ पे रहेगा। उसके बाद हम यहाँ पे चांगी पोर्ट हो गया, सबांग जो हो गया, तो इन सभी पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्यों? ताकि हम चाइना को काउंटर कर सके। इवन मंगोलिया है, तो ऐसे कई सारे हम प्रोजेक्ट्स बना रहे ताकि हम क्या कर सके, चाइना को काउंटर कर सके। ये हमारी स्ट्रेटेजी है। अब देखिए हमें और क्या करना चाहिए। तो पहली बात तो इकोनॉमिक डिपेंडेंस जो है, ये 4096 किलोमीटर की बॉर्डर हम जो शेयर कर रहे हैं ना, तो हमें यहाँ पे क्लियर रूल्स बनाना चाहिए कि किस तरीके से हमें ट्रेड करना है, प्रॉपर फेंसिंग बॉर्डर की हो, प्रॉपर रूल्स हो, जो इलीगल माइग्रेशन हो, ये सारी चीजें होती है। उसके बाद जो ये बॉर्डर पुशबैक, हाँ ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, उस सभी को यहाँ पे ध्यान रखना है। साथ ही जो वाटर डिस्प्यूट्स हो रहे, गंगा वाला भी और तीस्ता वाला भी, उसको रिजोल्व करना है। और हमें सिर्फ एक पार्टी के ऊपर सोलली रिलाई नहीं करना है, हमें बाकी जो पॉलिटिकल पार्टी है वहां पे उनके साथ भी अच्छे रिलेशन बनाना है, थोड़ा उनके साथ भी कोऑपरेशन करना है हर तरीके से, ताकि हमारा तो उस देश से कनेक्शन है ना, पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से थोड़ी है, तो वो हमें यहाँ पे बनाने की जरूरत है। देखिए आज के टाइम पे मतलब किसी का भी अगर कंट्रोल है प्लेसेस पे, तो वो सिर्फ इससे डिसाइड नहीं होता कि आपका कंट्रोल लैंड पे है, बट ओशन भी डिसाइड करते हैं कि किसकी वहां पे हेजेमनी चलेगी। ठीक है, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चाइना का ऑब्जेक्टिव है कि उसका एनर्जी एक्सेस मिल जाए, उसका जो मलक्का स्टेट वाला डायलेमा है वो यहाँ पे रिजोल्व हो जाए, ये सारी वो बात करता है। बाकी इंडिया भी अपनी तरफ से अपना डायमंड नेकलेस और अपनी स्ट्रेटेजी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सोल्व कर रहा है। दैट्स ऑल अबाउट इट। आई होप आपको समझ आया होगा। हमने यहाँ पे काफी चीजों की बात करी है। देखिए एक तो बांग्लादेश कैसा रिलेशन है इंडिया के साथ, क्या हो रहा था हम दोनों के बीच में, कौन कौन से डिस्प्यूट्स है। उसके बाद चाइना किस तरीके से डेवलपमेंट कर रहा है अलग अलग नेशन में, क्या स्ट्रेटेजी चाइना की। इवन लास्ट कुछ वीडियोस में हमने इसी के बारे में बात करा है, लाइक चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे हमने बात किया है, चाइना का इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश में क्यों है उस पर भी हमने काफी अच्छे से डिस्कशन किया है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो यू मस्ट वॉच दैट, क्योंकि उसमें काफी इंफॉर्मेशन है और जो आपके एसएसबी के नॉलेज के लिए तो जरूरी है ही सही, बाकी आपके अवेयरनेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा नेबर है चाइना और किस तरीके से वो हमारे साथ बिहेव करता है वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है। इसमें हमने और बात करी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की, डायमंड नेकलेस की, चाइना की डेट रेट पॉलिसी की, तो ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्कशन किया है। तो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए पर्टिकुलर, अगर आप जानना चाहते हैं किसी टॉपिक के बारे में, तो यू कैन कॉमेंट ओवर हियर। थैंक यू सो मच। जय हिंद।